हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अलंकार, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूपक अलंकार अथवा अनुप्रास अलंकार, परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। यानी रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का आज हम परिभाषा और उदाहरण बताने वाले हैं। सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं, जिसे आप बिना पढ़कर भी क्या है 2 नंबर ला सकते हैं। बस आपको थोड़ा ट्रिक अपनाना पड़ेगा, जिससे आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, बोर्ड परीक्षा में जब आपका प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि रूपक अलंकार अथवा अनुप्रास अलंकार का परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। ये आपका अलंकार है। अलंकार में इसी तरीके से पूछा जाएगा, अथवा लगा रहेगा। यानी चाहे आप रूपक अलंकार का कीजिए या अनुप्रास अलंकार का, दोनों में से किसी एक को करना है, जिसके लिए आपको एग्जामिनर जो होता है, यानी जो टीचर होता है, वो आपको 2 नंबर देता है। तो यहाँ पर देखिए, रूपक अलंकार सबसे पहले क्या है, रूपक अलंकार का हमें क्या करना है, परिभाषा लिखना है। तो रूपक अलंकार का परिभाषा देखिए क्या है कि जहां उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए। यानी जहां उपमेय और उपमान में जो काल्पनिक क्या है, आभेद आरोपित किया जाए, वह रूपक अलंकार होता है। दोस्त ऐसे ही आपको लिखना है। यानी जहां पर जो उपमेय और उपमान में, उसमें जो काल्पनिक आभेद यानी किसी भी चीज की आभेद, यानी एक प्रकार से आभेद आरोपित होता है, वहीं पर हम रूपक अलंकार कहते हैं। ये तो हमारा हो गया परिभाषा। क्या है, परिभाषा ये तो हो गया। अब हमें क्या है, उदाहरण कैसे लिखना है, क्योंकि आपको 1 नंबर परिभाषा के लिए दिया जाता है, और जो 1 नंबर है आपका उदाहरण के लिए, जब आप उसको उदाहरण को लिखते हैं। तो उदाहरण देखिए क्या है, उदाहरण काफी सारे हैं, लेकिन हमें आपको एक ही उदाहरण बताऊंगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर उदति उदगरी, ये जो कि हमने क्या है, ये जो हमारा अलंकार है, ये हमने क्लास 9th में याद किया था और अभी तक मुझे याद है। उदति, यहाँ पर देखिए उदति उदयगिरी, उदति उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। यहाँ पर देखिए रघुवर बाल, ये देखिए ये ला है, रघुवर बाल पतंग। यहाँ पर देखिए बिकसे संत सरोज सब, बिकसे संत सरोज सब, सरोज शब। हर्षे लोचन भ्रंग, देखिए हर्षे लोचन, हर्षे लोचन भ्रंग। इस तरह से आपको क्या है लिखना है उदाहरण। उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप रूपक अलंकार का उदाहरण लिखिए या किसी अन्य का। उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके अलंकार में। इसी तरीके से आपका प्रश्न होगा कि रूपक अलंकार अथवा क्या है अनुप्रास अलंकार का, और यहीं पर अनुप्रास अलंकार पूछा गया है, रूपक अलंकार की जगह पर श्लेष भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपका क्या है भ्रातिमान, उत्प्रेक्षा, उसके बाद में अतिसंयुक्त अलंकार, काफी सारे अलंकार होते हैं, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर फिलहाल देखिए हमने 9th में जो क्वेश्चन है आपका रूपक अलंकार, इसको हमने याद किया था दोस्त। जहां उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। कुछ भी आपको करना नहीं है, 1 लाइन का ही आपका अलंकार का परिभाषा है। इसको आप याद कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर आपका फिक्स कर देगा। काफी जो हमारे दोस्त होते हैं वो सोचते क्या है, सोचते हैं कि हम एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती वो बड़ी क्या है कि आप एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। अब देखिए हमारा आ चुका है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये भी 1 लाइन का इसका परिभाषा है। ज्यादा बड़े में आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कितने नंबर, 1 नंबर ही मिलना है। क्या है, 1 नंबर आपको परिभाषा पर, 1 नंबर आपका उदाहरण पर। तो टोटल जो 2 नंबर है ये आपका बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, अथवा लगा होता है, किसी एक का करना है। तो यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार का देखिए कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर, जो एक ही वर्ण है इसकी बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। उदाहरण के सही, यानी जब उदाहरण के साथ हम समझाएंगे तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण क्या है कि कानन कठिन भयंकर भारी। देखिए क्या है, यहाँ पर मैं परिभाषा आपको दिखा दिया हूँ, अभी उदाहरण लिख देते हैं। कानन, यहाँ पर देखिए कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भयंकर भारी,
घोर घाम, देखिए घोर घाम हिम वारी बयारी, घोर घाम, ये देखिए घोर घाम हिम, घोर घार हिम वारी बयारी, ये देखिए वारी बयारी। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, जो आपका अनुप्रियास अलंकार है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर क्या है, अनुप्रियास अलंकार होता है। अब देखिए, अब उदाहरण के समय से जब आप समझेंगे तो ज़्यादा आपको दोस्त समझ में आएगी। जैसे कानन कठिन, देखिए 2 बार आ गया है, भयंकर भारी ये भी 2 बार, उसके बाद में क्या यहाँ पर घोर घाम ये भी 2 बार, फिर वारी बयारी। तो यहाँ पर जो यानी एक ही जो वर्ड होता है इसकी बार बार आवृत्ति होने पर ये अनुप्रियास अलंकार होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतना आप लिख देंगे दोस्त बोर्ड एग्जाम में, 2 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया है, समझ में आ गया, 2 नंबर आपका ऐसे ही मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बस आपको समझना है। राइटिंग में लिखिएगा, और जो हमने यहाँ पर रेड पेन का यूज किया है ये आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जो आपका ब्लैक और ब्लू पेन है इसी को लेकर जाना है, और एक आपको स्केच लेकर जाना है, जिससे आपका क्या है जो राइटिंग है, राइटिंग इंप्रूव होगा, और जो नीचे अंडरलाइन जो करने के लायक होता है इसको आप कर देंगे तो थोड़ा क्या है क्वेश्चन जो है बेटर दिखने लगेगा, यानी अच्छा दिखने लगेगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, प्यारे दोस्त इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।